नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी स्वरूप माली। ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये आपको देश के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्र एमपीटी नागड़ा क्षेत्र की है, जहाँ पर थर्मेक्स कंपनी काम कर रही है कैन वेदांता के अधीन। उनके कार्मिक पिछले 5 दिन से धरना देकर बैठे हैं। वहीं इसमें 2 लोगों ने कल से भूख हड़ताल भी की है। और आज जो ये तस्वीरें देख रहे हो ये एमपीटी गेट नंबर 1 की है, जहां पर इन्होंने एमपीटी के जितने भी गेट है वो सब बंद करवा दिए और अंदर काम करने वाले अधिकारी इंजीनियर वगैरह किसी को न अंदर एंट्री दी, न ही किसी को बाहर आने दिया। ये आप जो देख रहे हो ये 1 नंबर गेट की तस्वीर है। जो कैन का कोई अधिकारी है जो अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन जो धरना स्थल पर बैठे हैं उन्होंने इस गाड़ी को रोक दिया और ये गाड़ी देख लो वापस जा रही है। तो आज का दिन कंपनी के लिए अंदर बाहर नहीं होना सामने आया है। वहीं ये तस्वीर हम देख सकते हो कि गेट के आगे पीछे एमपीटी का 1 नंबर गेट है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हो ये थर्मेक्स कंपनी के मजदूर, लेबर, सब इंजीनियर, सब कॉन्ट्रैक्टर सभी साथ है। और आपको बता दें कि भाजपा नेता जो कल से यहाँ डटे हुए हैं, दीपक कड़वासरा, ये भी धरना स्थल पर पहुंचे थे कल और कल से इनके साथ सहयोग में बैठे हुए हैं। और इनकी मांग है जो कंपनी ने पहले 5 साल तक चलाई, लेकिन अब इन्होंने, आपको एक और बता दें कि करीब 20 दिन पहले इन्होंने और धरना दिया था, तब इनका समझौता हो गया था, जहां 21 दिन ड्यूटी और 21 दिन छुट्टी, क्योंकि ये रेड जोन एरिया में काम करते, वहाँ जान को खतरा रहता है। इसके लिए इनको 21 दिन ड्यूटी करने के बाद 21 दिन छुट्टी दी जाती है। लेकिन अभी कंपनी अपनी मनमानी करके ये 21 दिन रोटेशन जो छुट्टी और 21 दिन ड्यूटी का है ये बंद कर दिया, जिसको लेकर सैकड़ों कार्मिक धरना स्थल पर बैठ गए और आज एमपीटी गेट भी बंद कर दिए। क्या कहते हैं दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन सैकड़ों मजदूरों की मांगें ये कंपनी मान ले। धन्यवाद। पिछले 5 दिन से थर्मेक्स कंपनी है जो यहाँ कैन वेदांता के अंडर काम कर रही है, उस कंपनी के जो काम करने वाले हैं उनके वर्क पैटर्न में जो है वो एक बहुत ही अल्प नोटिस दे करके बदलाव कर दिया। पहले 21 दिन का वर्क पैटर्न था, अब उसे 6+1 कर दिया गया। जिन परिस्थितियों में ये काम करते हैं, रेड जोन में काम करते हैं जिसमें जहरीली रासायनिक गैसें निकलने की संभावना रहती है, उन परिस्थितियों में इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 21 दिन का पैटर्न होता है। अब उसे 6+1 करने से, उस तरह के वातावरण में लगातार काम करने से इनके स्वास्थ्य पर, इनके फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसी को लेकर इन सब लोगों ने अपनी मांगों के लिए धरना दिया। इससे पूर्व में भी ये धरना दे रहे थे। पिछले महीने जब कंपनी के प्रतिनिधि आए थे उन्होंने कहा था ये जो वर्क पैटर्न का बदलाव है ये बदलाव नहीं किया जाएगा, इसे होल्ड पर रखा जाएगा। लेकिन 20 दिन बाद में इनको दोबारा वही नोटिस मिलता है और 6 दिन का समय दिया जाता है नए वर्क पैटर्न में ज्वाइन करने के लिए। तो इन सब लोगों ने अपनी मांगों को लेकर 19 तारीख से ये धरने पर बैठे, 5 दिन पहले। लेकिन इन पिछले 4 दिनों में, मैं कल यहाँ पर आया, उससे पहले 4 दिनों में इनसे बातचीत करने, इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। इस भीषण गर्मी में ये बैठे रहे, बीच में बरसात भी हुई, आंधी भी आई। इस सब विषम परिस्थितियों में ये डटे रहे, लेकिन कंपनी के किसी प्रतिनिधि ने इनकी सुध नहीं ली। फिर ये मेरे पास ये जानकारी आई, तब मैं यहाँ पर आया, मैंने इनकी सारी बातें हैं वो एक एक करके सुनी और मुझे लगा कि इनकी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब मांग है और मुझे इनका साथ देना चाहिए। और उसी को लेकर मैंने कंपनी के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि ये मांग है और आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उनका जो रवैया है वो इसमें ठीक नहीं लगा मुझे। मैंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कल 3 बजे मैं यहाँ पर आया, उसके 2 घंटे बीत जाने के बाद में वो यहाँ पर आए और तब से आगे निर्णय लेने की बात कह करके टाला जा रहा है। तो ये सभी लोग यहाँ पर गेट नंबर 1 के आगे शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने में बैठे हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल इन सभी का ये विचार है कि जब तक मांगे, जो वाजिब मांगे हैं, बिल्कुल वाजिब है, वर्क पैटर्न में बदलाव नहीं होना चाहिए, उस वाजिब मांगों को लेकर ये शांतिपूर्वक धरने पर बैठे रहेंगे। इस बीच प्रशासन ने
यह कहा है कि कंपनी के प्रतिनिधि और इस कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे हैं उसका जो डेलीगेशन है वो मिल करके अपनी बातों से हम प्रशासन के साथ में बैठ करके इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि कल कंपनी ने बताया कि हम जो डिसीजन है वो 1-2 दिन बाद में लेंगे, जब हमारे सारे जो है अधिकारी है वो बैठेंगे। लेकिन ये कहना है कि ये इतने सारे लोग, लगभग 200 के करीब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब उनके स्वास्थ्य की चिंता है, 2 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। तो ये निर्णय है, ये निर्णय इनको जल्दी लेना चाहिए, इसे इमरजेंसी सिचुएशन देखते हुए। 4 दिन से धरना चल रहा है। 4 दिन से कोई भी कंपनी वाला यहाँ सूझबूझ लेने के लिए नहीं आ रहा है, पर कल बड़े भाई आदरणीय दीपक जी कड़वासरा भाजपा नेता यहाँ पधारे। उन्होंने उनके कॉल पर भी वो बड़े मुश्किल से 1-1.5 घंटे के बाद वो आए, पर उनके पास कोई बात करने की लॉजिक पॉइंट नहीं है। जो हमारी वाजिब डिमांड है उस पर उनका कोई सजेशन नहीं है, सही ढंग से वो बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर वो अपने निर्णय बताते हैं, वो सेम निर्णय 3 घंटे वार्ता होने के बाद भी उनका कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। हम यहाँ सब लोग बैठे हैं, उनका एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि हमारा वर्क पैटर्न जो 21-21 का है वो जारी रहना चाहिए, वो जारी ही रखना चाहिए। बस इसी मांग पे हम डटे हुए हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे आला कमान इस बात से सहमत नहीं है, या फिर हमारी आला कमान से अभी तक बात नहीं हो रही है। ऐसा करके टाइम निकाल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मंडे को बात होगी। अब वो समझने वाली बात तो ये है कि बंदा 4 दिन से यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं, या ऐसी भयंकर गर्मी है, बारिश का मौसम है, 2 बंदे तो भूख हड़ताल पे, पर कंपनी को कुछ नहीं पड़ी है। वो अपनी एक अकड़ पे ही अटी हुई पड़ी है। पर हमने इतनी बार अवगत करवाने के बाद भी वो नहीं माने। फिर रात से हमने एक तय किया है कि सब लोगों से भी निवेदन करके, अन्य कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ कंपनी में काम करते हैं उन लोगों से अनुरोध किया, उनको बुलाया कि भाई सब लोग चाह देंगे। तभी सब लोगों ने ये तय किया, यहाँ वर्कर काम करने वाले, कि भाई आज इनके साथ हो रहा है, कल अपने साथ होगा। इसलिए सब ने मिल करके यहाँ बाहर बैठने का निर्णय लिया है। आज एमपीटी के सारे गेट बंद किए गए हैं और अभी तक हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण व्यवस्था से जिसको रिक्वेस्ट बैठ रहा है उनको बैठा रहे हैं, बोल रहे हैं। जो अपनी भाईचारा और यूनियन के मार्फत जो बैठना चाहता है वो बैठ रहा है। पर हम समय देखेंगे और हमारे बड़े भाई साहब और अन्य हमारे जो टीम के लोग हैं, हम सब तय करेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर कंपनी अदरवाइज 12-1 बजे तक हमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है कंपनी का मैनेजमेंट, तो फिर हम नई रणनीति तैयार करेंगे। उस रणनीति के मार्फत हम अगर आज शाम तक अगर कोई बात फाइनल हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तो हम आज शाम को प्लांट बंद करवाएंगे, जिससे पूरे अंदर के वर्कर है उनको भी निकाला जाएगा। क्योंकि जितना प्लांट उनका अधिकार है उतना ही अधिकार हमारा है। क्योंकि प्लांट वो अगर सीनियर है तो वो अपने एजुकेशन आधार पे हैं, जितना हक हमारा है। वो तो 2-3 साल से यहाँ आए, पर यहाँ ऐसे 50% लोग हैं जो प्लांट की नींव से लेकर हम आज यहाँ तक हैं। हम 2006 से लेकर कंटिन्यूसली प्लांट में ही काम करते हैं। हमें भली बात ही पता है कि गैस क्या चीज़ है, कहाँ इस प्लांट में क्या इश्यूज है, क्या नहीं है। अब वो कल आके बोलते हैं 2 साल कॉन्ट्रैक्ट चलाने के बाद बोलते हैं कि इधर गैस नहीं है। अब गैस नहीं है ये बात 15 साल से पता नहीं चली। 15 साल से गैस है और 2 साल से गैस नहीं है, ये कौन सी बात होगी? ये पर उनका एक पॉलिसी है कि जैसे तैसे गुमराह करके आपस में तोड़ बिखोर करके ये कानून लागू करना है। आज थर्मेक्स के लोगों के साथ किया जा रहा है, कल सब लोगों पे किया जाएगा। हमारा फाइनल डिसीजन है। हम ऐसी कोई भी गुमराहबंदी बातों से में नहीं आने वाले हैं। हमारी एक ही मांग, एक ही डिमांड है कि कोई भी व्यक्ति को जो 21-21 रोटेशन में है उसका 21-21 बंद नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी हट से नहीं हटी तो हम उग्र आंदोलन की भी चेतावनी देंगे। और ये चेतावनी है फाइनल की, अगर आज शाम तक हमसे बात करके फाइनल डिसीजन नहीं लेते उग्र आंदोलन करेंगे। फाइनल है, अब किसी भी संग सूरत में हम अपना पैटर्न सिस्टम चेंज नहीं करने देंगे कंपनी को।